Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग आज जमा हुए हैं आईपीएल मैचेस 41 to 50 के बारे में डिस्कस करने के लिए. तो हम लोग यूजुअली अभी तक एक फॉर्मेट में चलते थे, राइट. 2-4 सेगमेंट बनाए हुए थे हमने उसमें, बट इस वीक हम लोग सेगमेंट बन नहीं जाएंगे. हम लोग सिर्फ हाईलाइट्स पिक करेंगे क्योंकि इस वीक में बहुत हाईलाइट था. ठीक है, हम लोग हाईलाइट टू हाईलाइट बात करेंगे, पिक करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, द फर्स्ट थॉट्स ऑन द वीक दैट इट वाज इन द इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस 41 to 50. क्या लगा आपको? मृदुल, आपसे शुरू करें. पिछले वीक जो 31 to 40 का असेसमेंट किया था हमने, वहां पे आई सेड दिस कि टॉप 4 टीम्स बहुत डोमिनेट कर रही हैं एंड शायद आई वाज एबल टू एक्चुअली जिंक्स दैट, क्योंकि सडनली वी सॉ राजस्थान रॉयल्स स्लिपिंग अ लिटिल, वी सडनली वी सॉ लखनऊ सुपर जायंट्स स्लिपिंग अ लिटिल. तो ये अब टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है, which is really good for a neutral viewer. And we saw a brand of T20 cricket जहाँ पे 200 बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. चेजिंग टीम में से किसी को 50 मारने की भी जरूरत नहीं है. सब मिलेंगे, सब ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे और आराम से 200 चेज होगा. एंड वी सॉ दिस मोर देन वंस. सो दैट वाज समथिंग न्यू जो पहले देखने को मिला है, लेकिन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ मिलता था कि किसी ने बहुत अच्छा खेल दिया तो चेज हो गया. बट दिस टाइम द न्यू पार्ट वाज टीम मिल के बना रही थी 200 प्लस टू चेज, एंड दैट्स न्यू फॉर आई. I think for me the tournament is wide open. अभी तक था कि दो पार्ट्स में टेबल डिवाइडेड था. नाउ वी कैन सी दिल्ली वन बोथ इट्स मैचेस. बहुत खुशी हुई देखकर. गुजरात को हराया, आरसीबी को हराया भाई, मतलब इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड. एसआरएच इज एट द बॉटम बट मार्जिनली उन्होंने एक मैच कम खेला हुआ है. So which tells me कि the tournament is wide open, the points table is wide open. कुछ भी हो सकता है. केकेआर मतलब निकाल लिया मैच, I don't know how. खराबी खेला बट मैच निकाल लिया. Gujarat Titans was losing to Delhi was a major upset. So a lot of highlights too, and I know we want to be talking about the highlights as well. But for me, Delhi winning its matches and the way they did. It was, as you know, we were discussing offline also. It was very reminiscent of Pakistan in ICC tournaments. Now, I'm not saying कि 92 वर्ल्ड कप होने वाला और दिल्ली जाके आईपीएल जीतने वाली है, but it was good to see them make that resurgence and play quality cricket and pull off the wins that they were able to, because it just makes a tournament more interesting. Yeah, of course, good points all across. दिल्ली का अच्छा खेलना पर्सनली आई थिंक आई ऑल्सो एंजॉयड दैट, स्पेशली द आरसीबी वाला मैच. बट वो हम लोग हाईलाइट के लिए रखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. और लेकिन ये 200 वाला बात जो मृदुल यू पिक्ड अप, राइट, काफी इंटरेस्टिंग थॉट था. वो दोनों बार मुंबई इंडियंस ही की अगेन, राइट. बोथ द टाइम्स इट वाज मुंबई इंडियंस हु चेज डाउन 200 का टारगेट बिना ज्यादा फंस के. एक बार पंजाब के अगेंस्ट और एक बार राजस्थान के अगेंस्ट, राइट. यशस्वी वाला मैच. ऑफ कोर्स पंजाब भी की, एक बार पंजाब भी की, 3 बार हुआ है. अच्छा, ओ दैट इज नाइस. एक बार पंजाब भी की. आई थिंक इट स्लिप्ड माय माइंड. बट ये इस 10 मैच में हुआ है क्या पंजाब वाला भी? यस. हाँ, मैच 41 था वो जिसमें पंजाब ने किया था. तो 10 मैच के पेज में 3 बार हो जाना ये चीज बहुत मेजर है एक्चुअली. दैट इज ट्रू. बट हाँ, काफी एक्शन पैक्ड वीक था ये. टेबल अगेन वाइड ओपन हो गया है, ऑफ कोर्स, बिकॉज टॉप टीम्स हैव लॉस्ट देयर फ्यू मैचेस और बीच वाली टीमें कुछ जीती हैं. बट अगेन जैसा हम देख रहे थे कि टॉप 4 में ऑफ कोर्स अभी भी बनी हुई हैं वही 4 टीमें, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स. ये 4 है. आई मीन 1 पे गुजरात है, 2 पे चेन्नई है, 3 पे लखनऊ है और 4 पे राजस्थान है. ये 4 टीमें अभी भी टॉप 4 में बनी हुई हैं शुरू से लेकर. इन सब में से राजस्थान ने 10 मैचेस खेले हैं, बाकी ऊपर वाले तीनों ने 11 खेल लिए.
एक मैच धुला भी इस हफ्ते, जिसकी वजह से वो ऑड वाला पॉइंट मिल गया है दोनों टीमों को, एक एक, राइट, चेन्नई को और लखनऊ को। बट इस वीक में लड़खड़ाई, लखनऊ भी लड़खड़ाई और गुजरात भी हारा दिल्ली से, तो ये थोड़ा सा मजा आ गया। तो भी बीच वाली जो टीमें थी, स्पेशली जो दो टीमों पे हम लोग सबसे ज्यादा नजर रखे हुए थे, मुंबई इंडियंस और आरसीबी, बट ये दोनों टीम भी अपना मैच जीती भी और हारी भी इसी तो मतलब इंटरेस्ट बना हुआ है अभी तक। बट ऑफ कोर्स केकेआर बेकार टीम है, इस बात पे मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। ठीक है, केकेआर बहुत बेकार टीम, केकेआर को ही 10th फिनिश करना चाहिए। अगर केकेआर 10th नहीं फिनिश की तो ये क्रिकेट के खिलाफ जाती है, राइट। क्रिकेट के साथ ऐसा होना सही नहीं होगा कि केकेआर 10th ना फिनिश करे इस सीजन में। इतनी खराब टीम बनाई हुई है केकेआर वालों ने। वॉट एवर दे आर विनिंग इज अ बोनस। आई मीन पता नहीं है, सबके दिन जिंदगी में कहीं ना कहीं तो ये सेटल होगा, जीतना नहीं चाहिए। बट कमिंग ऑन टू हाइलाइट्स ऑफ द वीक, हाईलाइट मैं दूंगा, चर्चा हम लोग उस पर करेंगे। द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस वीक वाज ऑफ कोर्स विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर, राइट। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में झगड़ा हुआ। उससे पहले विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच में झगड़ा हुआ। उसके बीच में अमित मिश्रा भी थे कहीं मिक्स में, और मोहम्मद सिराज ऑफ कोर्स सबसे झगड़ा करते हैं। मोहम्मद सिराज ने इस हफ्ते में 2 झगड़ा किया, बट पहली बार हम लोग पहले वाले झगड़े के बारे में बात करेंगे। तो आरसीबी वर्सेस एलएसजी में मैच कुछ खास नहीं था बट झगड़ा जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Riddle, you first. अब विराट कोहली का ये रूप बार बार आता है, आईपीएल में कुछ नए तरीके से आता है। तो इफ यू सी इन इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली इज कामर। आईपीएल में विराट कोहली is calm for a few games and then suddenly this happens and we never understand why, but if you look back at previous IPLs ऐसा होता रहा है। इस बार ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा शायद, बिकॉज मैच जा रहे थे, विराट कोहली आकर बैटिंग करता था, 50 रन बनाता था, टीम जीत भी जाती थी, तो लगता था कि वी हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ विराट कोहली दिस टाइम, बट somehow it changed and it again happened, where we saw that aggression and in your face aggression come up in that game against Lucknow. बट मुझे ऐसा लगा बाद में कि वो झगड़ा बिना मतलब का ही हो गया, एज इन मैच के बाद इट्स होता है ना कि ड्यूरिंग द गेम एक तरह से अग्रेशन, ड्यूर कोहली ने जो भी अग्रेशन दिखाया वो ड्यूरिंग द गेम दिखाया, बट लखनऊ के प्लेयर्स ने अग्रेशन गेम के बाद दिखाया, एट द टाइम जब पीपल वेर शेकिंग हैंड्स, एंड आई वुड क्वेश्चन दैट, लाइक ये क्या है? if there is anything which is against the spirit of cricket, I'm not saying कि किसी भी पॉइंट पे स्लेजिंग होनी चाहिए, बट अगर कहीं नहीं होनी चाहिए तो वो गेम के बाद नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे लोग गेम के बाद they're showing a grudge. So I think there is this, Lucknow went a little wrong there. मेरा पर्सपेक्टिव अराउंड स्लेजिंग इज कि यार हाँ, स्लेजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम. Gamesmanship is another term that gets used for it, and I'm all for it. But to Pradhal's point, यार वो मतलब एक बार गेम खत्म हुआ, and when you shake hands, the game should end there, right? And for हमारा पता नहीं, हमारा जो ऑडियंस जो डेमोग्राफिक है, I don't know what their age bracket is, but if there are people who are too young to remember 2011 World Cup, everyone remembers Dhoni's innings. Some people remember Gambhir's innings, which is point of contention if you ask Gambhir honestly. But what most people forget is कि जब सचिन का विकेट गिरा था एंड जब कोहली आया था बैटिंग पे, और कोहली और गंभीर ने जो मिलके 80-90 रन जो जोड़े थे, बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के, दैट टर्न द गेम फॉर अस. एक वो जमाना था और एक ये जमाना है. आप एक बार एक इंस्टेंस आप हमको याद दिलाइए जहां पे ओपोजिंग टीम के कैप्टन के साथ कोच लड़ रहा है. प्लेयर्स का झगड़ा होता है यार, प्लेयर्स का तो ग्राउंड पे झगड़ा होता ही रहता है. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. कोच से कौन लड़ता है बे? एंड किस टीम का कोच ऐसा होता है कि साला वहां से गाली देते हुए घुस रहा है ग्राउंड पे? आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप. somebody needs to step in. This needs to stop. आप ग्राउंड पे जितना अग्रेशन दिखाना है आप दिखा लीजिए,
Sledging is also fine. गाली गलौज चल रहा है, ठीक है, चलो मैच फाइन काटो. It's also part of game, as I said, is gamesmanship. मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाता है. But once the match is over, उसके बाद फिर खत्म होना चाहिए. Like these are two senior cricketers, ambassadors of Indian cricket. अगर ऐसे जाके मुंह में मुंह सटा के, yeah. So what signal does it send out to the broader cricket community? But Arjit, I know you have some strong opinions on this. Of course, like all the other things. मेरा ये मानना है कि कोहली और गंभीर एज अ पर्सन एग्जैक्टली सेम लोग हैं. दे आर आइडेंटिकल एज अ पर्सन, गुड बैड, जिसमें भी आप डालें, ये लोग एकदम सेम आदमी है. दी ओनली डिफरेंस इज पब्लिक इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि कोहली के पास बॉलीवुड का पीआर है और गंभीर का पीआर आईटी सेल संभालता है. तो पब्लिक ओपिनियन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ उस हैंडलिंग की वजह से. बाकी आदमी दोनों ही उतने अच्छे या बुरे जो भी आप माने बराबर के हैं, एकदम बराबर के हैं. कोई डिफरेंस नहीं है कोहली और गंभीर में. दोनों का अगर पीआर और आईटी सेल निकाल दिया, दे आर एग्जैक्टली द सेम इंडिविजुअल. they were into the partnership which was very important for us in 2011 का final. They are a responsible cricketer. They are very good at what they do. गंभीर दो जो वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं हमारे लाइफ टाइम में, वो गंभीर जीता है. मतलब ठीक है, धोनी बना है 97, ऑफ कोर्स अच्छा था, लेकिन गंभीर का 70 ऑड रन इन द 27 के T20 वर्ल्ड कप में भी और यहाँ भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस में. आई रिमेंबर गंभीर काफी अग्रेशन के साथ आता था और बहुत अच्छा बैटिंग. गंभीर बहुत अच्छा बैट्समैन था, मतलब बिग मैच प्लेयर भी रहा है हमेशा से. गंभीर के बाद हम लोग को जो बिग मैच प्लेयर मिला वो मेरे ख्याल से धवन मिला, जितना दिन खेला. लेकिन जो झगड़ा हुआ में मेन मुद्दा ये था कि कोहली कुछ बोल रहा था नवीन उल हक को, ठीक है. नवीन उल हक को बुरा लगा. नवीन उल हक बेचारा बैट से तो क्या ही जवाब दे पाता, उस समय तो वो बैटिंग कर, क्या ही जवाब दे पाता. लास्ट विकेट था वो, उसके बाद ही जस्ट मैच खत्म हुआ. फिर हाथ मिलाने गए ये लोग, तो उसमें नवीन उल हक शायद कुछ बोला उसको, तो उस पर कोहली वाले पलट के बोला. फिर गंभीर आ गया, भाई तुम मेरे टीम के प्लेयर को कैसे बोलती, विच इज ओके, ठीक है. मेरे को उतना बुरा नहीं लगा कि गंभीर आया, मेरे को ठीक ही लगा, ठीक है. और कोहली बाय द वे काफी इसको दिल पे ले चुका है. कोहली इतना बचकाना हरकत कर रहा है उसके बाद से. इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ लिख के डाला वो कोहली, फिर नवीन उल हक भी कुछ लिख के डाला, ठीक है. उसके बाद अभी एक मैच चल रहा है लखनऊ वर्सेस गुजरात, ठीक है. तो उसमें कोहली जश्न मना रहा है कि जब लखनऊ का वाट लग रहा है कि राशिद खान क्या कैच ले लिया, रिद्धिमान शाह क्या इनिंग खेल दिया, ठीक. वो मैच हमारे डिस्कशन में नहीं है, तो हम लोग ये अगले बार भी डिस्कस करेंगे. बट just saying what Kohli is, you will expect that from Gambhir too, right? And that is what I'm saying. They're exactly the same person. तो कोहली का ये है. उससे पहले एक मैच जो हुआ था, not the second one between Delhi and RCB, the first one, the one which RCB won, उसमें कोहली काफी नाचा था दिल्ली के डगआउट के सामने जाके, ठीक है. तो वो भी कोहली है, ठीक है. मतलब ठीक है, कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले द गेम है, ऑफ कोर्स, एज अ बैटर, उसमें कोई डाउट नहीं है. कोहली बहुत अच्छा बैटिंग करता है, लेकिन कोहली सब कुछ करेगा जो कोई और क्रिकेटर नहीं करता, राइट. तो उसमें ये सारी चीजें भी आती. तो वो वहां भी नाचा था. उसके बाद भी वो अनफॉलो कर दिया सौरव गांगुली को, तो सौरव गांगुली भी अनफॉलो कर. ये अलग अलग लेवल पे आईपीएल चल रहा है, ठीक है यार. आईपीएल इज द रियल 360 क्रिकेट. बाकी सब चीजें होती रहेंगी. ये सब चल रहा है मौत. तो मेरा ये मानना है कि ये ठीक हुआ, जो होना था ठीक हुआ. 100% का फाइन लगा, वो भी ठीक ही हुआ. अपनी तरफ से कमेटी यही कर सकता है, और क्या कर सकता है डिसिप्लिन. लेकिन मुद्दे की बात है कि हाउ डज दिस एंड? डज इट? इट डज नॉट. इट एंड्स, हम तुमको बता रहे हैं क्या होगा. लखनऊ विल मोस्ट प्रोबेबली मेक इनटू प्लेऑफ, आरसीबी विल नॉट, ठीक है. तब तुम इंस्टाग्राम स्टोरी देखना सबका, ठीक है. तब पता चलेगा हाउ इट एंडेड इन एटलीस्ट इन दिस सीजन. अगर दोनों पहुंच गए तो भी देखना प्लेऑफ में मिलेंगे. तो अगर प्लेऑफ में एक और मैच अगर हुआ तो बाप रे बाप.
तुम पहुंच गए तो एलिमिनेटर इनके ही बीच का हो रहा होगा, हाँ दोनों पहुंचेंगे तो थर्ड फोर्थ ही third, fourth। पहुंचेंगे, हाँ करेक्ट, दैट्स ट्रू। ओनली थिंग वो 1 पॉइंट जो बोनस मिल गया है लखनऊ को, जो चेन्नई वाला मैच धुला, वो भी इसी 41-50 के मैच के बीच में हुआ, पहला मैच जो बारिश की वजह से धुला। बट खैर वो मैच में ये एक हाईलाइट हो गया, ये ओवरटेक कर दिया। बट उस मैच में एक और चीज हुई कि केएल राहुल इंजर्ड हो गए। केएल राहुल इज आउट ऑफ आईपीएल। हम लोग केएल राहुल का बहुत बुराई करते हैं इसमें, बट उनके बैटिंग का करते हैं ऑफ कोर्स। इट इज नेवर अ गुड साइड कि कोई एक चैंपियन प्लेयर इंजर्ड होके टूर्नामेंट से बाहर हो जा रहा है, और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी ही इज नॉट अवेलेबल। तो ठीक है, स्पीडी रिकवरी है होपफुली, एंड it will give him some time away from the game, which I think should help him as well in some way. Agreed. He'll get some time to think about things, right? I think आज भी हमारे मैच जब हम लोग खेल रहे थे उसमें भी कुछ डिस्कशन होता केएल राहुल के बारे में। तो केएल राहुल जब पंजाब के लिए खेलते थे तो काफी ओपन खेलते थे, मतलब खुल के खेलते, आते ही साथ अटैकिंग शॉट्स खेलना ये सब शुरू करते थे। तो उसमें मेरा ये कहना था कि केएल राहुल अचानक अपने दिमाग में अपने विकेट का वैल्यू उस विकेट के रियल वैल्यू से ज्यादा मान लिया है, और वो उस हिसाब से खेलता, विच ही शुड नॉट। तो होपफुली अवे फ्रॉम द गेम थोड़े दिन रहेंगे, कुछ मैचेस वैचेस देखेंगे, अपना कुछ एनालिसिस अपने, जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक नहीं बदलेगा। बट बाकी इंजर्ड होके जाना किसी का भी अच्छा नहीं है, इतने बड़े I think प्लेयर KL Rahul के perspective से my only take on that is agreed यार, कोई भी प्लेयर साला अगर ऐसे इंजर्ड होके जाए and वो भी इतना बड़ा प्लेयर is never a good sign. I think his comeback should be more paced in my opinion. I think his comeback should not be कि हाँ ठीक है KL Rahul अभी सेट हो गया, मतलब फिट हो गया, सीधा एनसीए डालो और सीधा टेस्ट मैच में डालो. I don't think that's the right way. He should play at least a few matches domestic circuit में, get his form in, क्योंकि apart from the physical injury मतलब उनका जो mental जो block है वो बहुत दिन से चल रहा है. And that's not going to go away by playing more and more matches in that limelight at the highest stage. He should play a few games in the domestic circuit. This is a good opportunity. मतलब यहाँ पे किसी को अब ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई केएल राहुल को हमने ड्रॉप करा है क्योंकि उनको गेम पे वर्क करना चाहिए. This could be a very good, perfect opportunity, right? From a PR and from an optic standpoint also. कि आराम से अपना pace himself, ramp up gradually, and I'm sure he'll come back stronger. He may not have that time because the World Cup is coming and KL Rahul is still our number one wicket keeper in the ODI team. So fundamentally, I completely agree with what Rahul has said. But यहाँ पे शायद नहीं हो पाए, अगर उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है. If he is fit by say June end or something, तो ये प्रोसेस किया जा सकता है. बट इफ ही से फिट बाय अगस्त एंड एंड अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. I don't think he should be playing in the World Cup then. If he's fit by August end, I don't think he should be in the World Cup squad based on his prior So form. that will be another point of contention जो उस टाइम पे आएगा कि केएल राहुल और someone else. But we will see when it actually. Yes, of course. So moving on to the next highlight of the week, which was Yashasvi Jaiswal scoring 124, albeit in a losing cause, but still 124, which is the highest score by an uncapped player in the IPL, right? Sadly, that record was earlier with someone called Paul Walthati, if you remember. Almost orange cap, or did he wear or win the orange cap? No, he did not win the orange cap. He did not. He played for Punjab Kings. Kings Punjab. 11 Punjab. Kings Kings 11 11 Punjab, right? कॉक्सिप के लिए खेलता था पॉल वल्थाटी, और 120 नॉट आउट रन बनाए. वो एक सीजन था जो पॉल वल्थाटी का सीजन था, उसके बाद सेकंड सीजन सिंड्रोम से कुड नेवर फॉल बैक. बट अगेन यशस्वी जायसवाल, व्यूज ऑन यशस्वी जायसवाल in general, whoever wants to go first. That inning 124 in particular, and Yashasvi Jaiswal and his future in general. Pradul, you first. I am a fan of Yashasvi Jaiswal. I think he is one season late in my. I was like waiting for him to do this last year. जहाँ पे he was going to get true pitches on वानखेड़े एंड मुंबई पुणे में जब आईपीएल हो रहा था. आई वाज लाइक डेड सर्टेन कि ये वर्जन ऑफ यशस्वी जायसवाल आने वाला है लास्ट ईयर. He did not start well, and then Rajasthan Royals somehow got confused and dropped him midway through the tournament before bringing him back in towards the end last year. तो somehow ये नहीं हो पाया last year, but I was dead certain कि ये वर्जन तो आएगा. और
इस बार कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से आ गया, एज इन यश never expected Yashasvi Jaiswal to be the orange cap holder, but always expected him to do well. So very happy. And when you hear stories like he used to sell pani puri pehle and now he is doing so well, uh, it's heartwarming. So pleased to the core to see Yashasvi Jaiswal doing well is what I will say. Yeah, I think Yashasvi Jaiswal has been playing well for a while now. Domestic circuits वगैरह में भी he's been. I mean, I was just looking at his stats. Like he's averaging 80 almost first class में, including like a double against Jharkhand, and Jharkhand is one of the top, if not one of the best teams in the current first class circuit. थोड़ा सा pride भी feel होता है coming from Jharkhand, but that's a different matter altogether. So Yashasvi Jaiswal has been batting well. He has been batting well for a long time. IPL में him coming of age and getting these runs definitely augurs well for his personal career, so to speak. I wouldn't be surprised. I mean, IPL, for better or for worse, has become that sort of that platform जहाँ पे once players get runs, they get noticed and get picked more easily, irrespective of कि आप first class में क्या कर रहे हैं. Which is why Yashasvi Jaiswal is the exact antithesis of who Prithvi Shaw is. Prithvi Shaw has got these tons and tons of runs in first class cricket, but because he hasn't played well in this season of IPL, I would not see him coming into the Indian side anytime soon. It's just the optics of it, right? Yashasvi Jaiswal, on the other hand, is doing well in first class. He has got runs in IPL, so I would be looking forward to seeing him play sometime soon. If not this year, certainly early next year. Yeah, of course. वेरी हैप्पी टू सी यशस्वी जायसवाल डूइंग वेल. एंड उसका पानी पूरी बेचने से कोई लेना देना नहीं है. लोग पागल हो जाते हैं ऐसी चीजों के पीछे. पानी पूरी बेचता था और ये करता था. भाई बैटिंग कर रहा है, बढ़िया बैटिंग कर रहा है तो खेलेगा. मतलब दैट इज व्हाट इट टेक्स. ही इज चोजन टू बी अ क्रिकेटर नाउ. क्या करता था नहीं करता था, ठीक है, हो गया. लोग जबरदस्ती का फोटो डालते रहते हैं उसका, फालतू का बात, पता नहीं क्यों. बट यशस्वी जायसवाल, तो यशस्वी जायसवाल इज जस्ट 21 years old, राइट. बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस में नहीं खेला. आईपीएल ही सबसे ज्यादा खेला है वो. और सेंचुरी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है. ही इज ओवरशैडोइंग जॉस बटलर, एंड जॉस बटलर इजली इज द बेस्ट व्हाइट बॉल बैटर दैट वी हैव इन द वर्ल्ड करेंटली, बाय फार. मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी जॉस बटलर के आसपास कोई फटक भी नहीं रहा है. और जायसवाल बैटिंग करता है तो जॉस बटलर नहीं दिखाई देता. जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहा है उस सिचुएशन और उस कंडीशन में भी जायसवाल खुलकर रन मार रहा है. तो जायसवाल का फ्यूचर काफी ब्राइट है. जायसवाल अभी तक जो कर रहा है, अगर वो करता रहा तो he can be an all format player for India. Prithvi Shaw again, rightly pointed out, is the antithesis because Prithvi Shaw started very similarly. He did a lot of things और उसको फास्ट ट्रैक करके तुरंत टीम में भी लाया गया. तो इंटरनेशनल में भी बहुत ज्यादा नहीं, उसके फ्लॉज बहुत ज्यादा दिखने लगे कि बैट पैड के बीच में गैप आता है, बैट का स्विंग आता है वो दूर से रहता है, बॉडी के पूरा क्लोज नहीं करता. तो वो सारी चीजें पकड़ा गई और उसके बाद पता नहीं समहाउ इस सीजन में भी ही डिड नॉट डू वेल. ऑफ कोर्स देन ही हैज टू वेट फॉर आईपीएल. और अब मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट क्लास और लिस्टे में क्या कर रहे हो डोमेस्टिक में. यू हैव टू डू वेल इन आईपीएल इफ यू वांट टू प्ले फॉर इट, राइट. कमबैक के लिए शायद रणजी चल जाता है या काउंटी चल जाता है, क्योंकि रहाने मेड अ कमबैक ऑन द बैक ऑफ इट, एंड ऑफ कोर्स पुजारा डिड इट ऑन द बैक ऑफ काउंटी सीजन. लेकिन यशस्वी जायसवाल, very happy to see Yashasvi Jaiswal there doing really well. Next highlight, of course, our obsession will continue with Kohli, just like Star Sports, and we will talk about RCB versus Delhi. और उसमें सिराज झगड़ा किया था, ठीक है. उसमें सिराज झगड़ा किया था और उसके बाद दिल्ली क्या बढ़िया जीता. पहले तो हम लोग दिल्ली के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सिराज के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग कोहली वर्सेस दादा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोहली वर्सेस दादा भी है इस ब्रह्मांड में, ठीक है. तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो जो भी बोलना चाहे पहले भी तुम शुरू करो. तुम देखा सिराज को स्लेज करते. यार देखो, सिराज थोड़ा सा enthusiastic क्रिकेटर है हमारा, is the term I would use. अच्छा खेलता है, wears his heart on his sleeve. It's always good to see that. लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो टेम्पर डाउन करना पड़ेगा ना. हाँ बोलो. हार्ट ऑन स्लीव अच्छा बात है,
कॉम्पिटिटिव होना अच्छा बात, अग्रेसिव होना भी अच्छा बात, लेकिन जब कोई बैट्समैन आपको छक्का छक्का चौका मार के सिंगल ले रहा है तो आपको उसके हाँ सिंगल के रास्ते में उससे गाली गलौज करना चाहिए वो। हाँ, उसी पे हम आ रहे हाँ, थे कि ठीक। देखिए, वेंकटेश प्रसाद इज अनदर वन दैट कम्स टू माइंड, हमारे यहाँ के क्रिकेटर, फास्ट बॉलर। तो जब वो अग्रेसिव होते थे ना, तो विकेट निकाल के अग्रेसिव होते थे। जब सोहेल मार रहा होता था ना, तब अग्रेसिव नहीं होते थे। सोहेल का डंडा जब निकाल दिए, उसके बाद गरियाते थे उसको सेंड ऑफ के टाइम। सो आई थिंक दैट इज अ लेसन दैट मे बी सिराज नीड्स टू लर्न, नंबर वन। दूसरा, जो बात हो रही है दादा वर्सेस कोहली, यार देखिए, देर इज सम हिस्ट्री देर, नो denying that. Kohli's captaincy was taken away from him under which Dada's watch, which saved his career. which people can have opinions on whether or not that is good for Indian cricket, whether that or not that is good for Virat Kohli's career. We can have opinions on that. लेकिन there is no denying कि रवि शास्त्री की नौकरी गई बिकॉज दादा वॉज इन चार्ज, कोहली की कैप्टेंसी गई बिकॉज दादा वॉज इन चार्ज, and we have a decent team now, so I'm not going to question any of the decisions that Dada made. We have a good coach, Rahul Dravid. He's doing the best that he can. He's put together a decent team. We have a good captain. Rohit Sharma is, grooming the next generation of cricketers. So I don't think questioning that decision right now, in retrospect, based on the data that we have, is makes any sense. लेकिन कोहली तो कोहली है भाई, दिल पे ले लिया है तो चढ़ चढ़ के गाली देगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला जो है उससे 20 साल सीनियर क्रिकेटर है? उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्रिकेट छोड़ चुका है 10 साल 15 साल पहले खेलना? और आज ऐसा तो है नहीं कि कोहली गरिया देगा तो दादा इधर से बैट उठा के उतर जाएंगे, ना बेटा देखते हैं हम भी, आज हम ओपन करेंगे, देखते हैं तुम लोग के गेंदबाज में कितना दम है। दैट्स नॉट गोना हैपन. So I think Kohli also needs to show some maturity and the gravitas that is expected from a player of his stature and his experience. कि भाई यार, आप कोचेस से लड़ना बंद करो, प्लेयर से लड़ लो यार ग्राउंड पे। गंभीर से घुस के लड़ रहे हो, दादा से घुस के लड़ रहे हो डगआउट में, पीपल हु कांट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अनफॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड पे आके गंभीर अगले दिन आके तुम्हारे अगेंस्ट 100 मार दिया, या दादा आके अपना बॉल उठा लिया, कोहलिया को बाउंसर मारना चाह, दैट्स नॉट गोना हैपन, राइट? So maintain the gravitas and the stature that is associated with a player of his stature, and थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगा, and let's focus on the cricket. But Arjit Anand, clearly you have some opinions on this. I am waiting my turn, but मृदुल से पहले सुन। No, I have nothing much to add here because being like having watched cricket for so long, yeah, ऐसे we started with Siraj, so I just thought कि यार ये मतलब विकेट लेकर अग्रेशन दिखाओ, सेम थिंग, ये छक्का छक्का चौका खाकर अग्रेशन दिखाने का क्या मतलब है? एंड अग्रेशन पे तो एनीवेज काफी ओपिनियंस है नहीं हमारे, तो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट आई विल जस्ट ऐड वन पॉइंट हियर कि दिस वाज वेरी स्मार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स टू टारगेट सिराज, बिकॉज किसी ने ऐसा कोशिश नहीं किया था अभी तक, and they said this after that we had planned for this. So kudos, like this is tactically they planned this and executed this well, and other teams will take notice कि अच्छा सिराज को अगर टारगेट करने पे कुछ बात बन सकती है। दैट्स राइट, काफी सही पॉइंट। बट ये जो पॉइंट पराशर तुम बोल रहे थे कि सिराज को कोई समझाए कि एग्रेशन कब कैसे, कौन सिखाएगा? कौन कौन है तुम्हारी नजर में? यार मेरी नजर में I have one person in mind, Josh Hazelwood. I think Josh Hazelwood needs to do that अगर उसमें अंदर से इच्छा हो as a senior bowling partner. But back to you. What insiders say about RCB environment, right, is that it is a proper star culture there. ठीक है, तो जॉश हेजलवुड जितना सुलझा हुआ इंसान है, आई डोंट थिंक ही इवन स्पीक्स अप। ही टेक्स द बॉल, ही डज द बॉलिंग एंड ही गोस। आई थिंक दैट इज व्हाट ही डज। और ये जो स्टार कल्चर वाला बात है, ये ऐसा नहीं है कि मैं जाके आरसीबी को से बोल रहा हूँ, क्रिस गेल ने बोली है, समवन हु हैज स्पेंट लॉन्ग इनफ टाइम इन आरसीबी, एंड ही सेड कि आरसीबी कभी नहीं जीतेगा आईपीएल क्योंकि वहां पर स्टार कल्चर है, वहां पर टीयर्स हैं बिटवीन पीपल एंड हाउ दे आर ट्रीटेड। ठीक है, तो दैट इज हाउ आरसीबी ऑपरेट्स। बट कोहली वर्सेस दादा, राइट, मैच हुआ, पिछले मैच में कोहली अपना अग्रेशन दिखा रहा था दादा को काफी ज्यादा, और वो मैच बैंगलोर जीता, बढ़िया जीता। ये मैच दिल्ली जीता, उससे भी बढ़िया जीता। ठीक है, मैच खत्म हुआ, दादा आए, दादा
हाथ मिलाया दादा, पीठ थपथपाया उसका, 7,000 रन भी पूरा किया कोहली के लिए, इट वाज अ माइलस्टोन. He completed 7,000 run in IPL, the first man to do that On his home ground. on Like his home ground. Yeah, originally Delhi. home ground. तो दादा उसका पीठ थपथपाया and ये वो बढ़िया हुआ, मार नहीं हुआ. लेकिन इसीलिए कोहली गंभीर एक आदमी है और कोहली और दादा बहुत अलग आदमी. मेरा ये कहना है, कोहली और गंभीर सेम आदमी है, लेकिन कोहली और दादा में बहुत डिफरेंस. और ठीक है, अग्रेशन के मामले में तो गांगुली वॉज द फर्स्ट अग्रेसिव इंडियन क्रिकेटर जो जो शायद था. बट सुकून बहुत मिला हमको इस बात से कि दिल्ली फाइनली हरा पाया बैंगलोर को. और कि कोहली, if you, I don't know if you followed that, between the two innings, Kohli had a 5-minute monologue about achieving this 50th 50 in the IPL and completing 7,000 runs. And he was talking in a manner where he was saying it is not a big deal, but he ensured that everyone gets that it is a big deal. समझ रहे हो तुम? तो this is what Kohli did in between. और मैच खत्म हुआ तो सारा मैच का मुजरिम का अवार्ड कोहली को दे दिया गया कि कोहली स्लो बैटिंग किया, 120 पे बैटिंग किया. यहाँ पर दिल्ली के पूरे लाइनअप में कोई 150 से कम पे नहीं खेला स्ट्राइक रेट. अब जो लोग मतलब 3 बॉल खेला, अक्षर पटेल वो भी मार के खेला 8 रन ऑफ 3 बॉल, बट जो भी तो वो दे दिया गया. बट मेरा ये मानना है कि कोहली की बैटिंग की वजह से आरसीबी वो गेम नहीं आ रहा, वो गेम आरसीबी अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहा. और उसमें द टैक्टिक्स दैट आई थिंक डेविड वार्नर मेंशन्ड पोस्ट मैच, सेइंग कि हमारा प्लान था कि हम सिराज को टारगेट करेंगे क्योंकि बिकॉज सिराज इज द लीडर ऑफ दैट पैक, राइट. अगर सिराज को हम लोग मारना शुरू किए, एंड सिराज मतलब इफ एनीथिंग सिराज हैज शोन अ वीकनेस ऑन हिज टेम्परामेंट, सेइंग कि मेरे को मारोगे तो मैं हाँ यार, ये बौखला. तो मतलब कोई भी चाबी दे देगा तो आप बौखला हाँ जाएंगे, तो फिर तो हाँ यार वो तो सामने वाला उसी को टारगेट करेगा ना भाई. तो करेक्ट. आप और इसी ये लेवल बहुत पे खेल रहे थे. बहुत प्लेयर्स के साथ हमेशा से होता रहा है, मतलब लोग बैठ. I think RCB के केस में what might work out is Josh Hazelwood coming in. He might act as that counterbalance. He's bowled well. So if RCB is to go through to the playoffs, then a lot of it will depend on how Josh Hazelwood does in the later of the tournament. ऑफ कोर्स सारे हाइलाइट्स खत्म हो गए पिछले हफ्ते के, लेकिन देयर इज next week and next set of 10 matches to look forward to. So what are the matches and what are you looking forward to in the next week and upcoming 10 matches? Mridul. I'm looking forward to the third team emerging यहाँ पे. तो we can to some extent safely say कि गुजरात अभी सबसे अच्छा खेल रही है. CSK is following close. Every other team has some problem or कुछ तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है. कभी लखनऊ किसी दिन बहुत खराब खेल लेती है, राजस्थान अचानक से एक दिन अच्छा खेलती है, खराब खेलती है, and all that. So I'm looking forward to a third team emerge and show कि they belong in the playoffs. And if I reverse engineer, हम लोग जनरली देखते हैं ना कि कौन सबसे अच्छा खेल रहा है. अगर मैं रिवर्स इंजीनियर करके देखूं कि किस टीम में इश्यूज कम है, तो पंजाब किंग्स मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखना शुरू हो रही है जिनके इश्यूज कम है. बाकी जो कंटेंडर्स हैं, राजस्थान फॉर्म वाइज थोड़ा डाउन, लखनऊ फॉर्म वाइज थोड़ा डाउन, आरसीबी कॉम्बिनेशन इश्यूज जहां कर्ण शर्मा आ गए, केदार जाधव को उनको सिलेक्ट करना पड़ा सडनली. मुंबई don't seem to have bowlers at all. So among that, I'm actually looking forward to see how can Punjab Kings settle as the third team that we are there to watch out for. Parashar. I'll be looking at Delhi again, if they can keep that same momentum, and can they break out of that bottom half of the table का जो जिंक्स उनके कपार पे जो बहुत सीजन से चढ़ा हुआ है. Can they break out of that? So that's one thing to look forward to. Second thing I'm looking forward to is again watching Chennai play. It's a treat watching Dhoni every time he steps onto the field and just the way his brain works. I don't know how much longer he's going to be playing. Obviously, he has cut down on any rumors around him retiring at the end of the season, but rumors are still going. So I'm going to cherish the remaining matches of Chennai as the last few that Dhoni is going to be playing, and so I'm looking forward to Dhoni and Chennai in this week as well, along with Rahane and the rest of that team.
या ऑफ कोर्स ये दोनों ही चीजें मेरे लिस्ट में भी हैं. थर्ड टीम एंड फोर्थ टीम एक्चुअली मृदुल, बिकॉज आई सी most probably Rajasthan Royals and Lucknow Super Giants slipping from that top four. And there are three challengers down there, right? Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, and Punjab Kings, right? तो बेसिकली ये 5 टीम के बीच में 2 स्पॉट के लिए झगड़ा है. गुजरात एंड चेन्नई आर मोस्टली सेटल्ड इज व्हाट आई फील. चेन्नई का 2 मैचेस दिल्ली के साथ बचा हुआ है, और दिल्ली का जैसा सीजन जा रहा है वी डोंट नो. पंजाब का भी 2 मैचेस दिल्ली के साथ बचा हुआ है, राइट? तो दिल्ली के जो 4 मैचेस बने हुए, 2 अगेंस्ट चेन्नई, 2 अगेंस्ट And पंजाब. सबसे बड़ा बात है, चेन्नई doesn't mess up. हाँ, they don't doesn't mess falter up. at, Yeah, they don't falter. So they don't falter at this stage. But दिल्ली किसी का तो पार्टी खराब करेगा for sure between these two. Or at least that's what I hope for. But great. A lot of things to look forward to. धीरे धीरे प्लेऑफ का सिनेरियो बहुत क्लियर होता जाएगा. Hopefully next time when we are sitting here and discussing another set of 10 matches, we will have a lot more clarity about क्या होने वाला है top 4. So thanks for joining in. Thanks for tuning in. Keep enjoying the game. Keep listening to us or whatever you do. ठीक है. बाकी चलो, take care. Bye bye. Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.